आज के लेक्चर में देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट सिर्फ दो कंडीशन ही चेक कर सकती है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आपका ब्लॉक होगा तो आपका इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगा तो आपकी एल्स वाली। इसी तरह अगर आपके पास 3 कंडीशन हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों, तो वो इफ़ एल्स के ज़रिए हैंडल नहीं की जा सकती। तो उसके लिए हमें फिर इफ़ एल्स को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो उसे हमें बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्राम देखा था कि अगर जो मार्क्स हैं फ़र्ज़ करें वो 33 या उससे अबव हैं तो पास डिस्प्ले हो, नहीं तो फेल। इस तरह कोई नंबर इनपुट करवाया हमने 2 पे, उसका डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, नहीं तो वो क्या है, ऑड है। तो दोनों सूरतों में देखें कि 2 कंडीशन आपकी चेक हो रही हैं, 2 पाथ्स कह लें, इसे 2 कंडीशन कह लें। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन बढ़ जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इफ़ एल्स को हम एक्सटेंड करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस, कि हमारे पास अगर काफ़ी सारी ऑप्शंस हों, एंड वी वांट ओनली वन ऑप्शन, और उनमें से सिर्फ हमने एक ऑप्शन को क्या करवाना हो, डिस्प्ले करवाना हो, बेस्ड ऑन ए कंडीशन की बुनियाद पर। तो इसका सिंटेक्स क्या है कि इफ़ एज यूजुअल उसके साथ कंडीशन आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है, तो कंट्रोल कहाँ पर मूव करेगा, एल्स पे। एल्स के आगे फिर हमने स्टेटमेंट नहीं लिखी डायरेक्ट, एल्स के आगे मज़ीद हमने क्या लगा दी, इफ़ कंडीशन लगा दी। इफ़ कंडीशन आई, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ से एल्स पे आ जाएगा कंट्रोल। एल्स के आगे मज़ीद हमने इफ़ लगा के उसे एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया। यहाँ पर फिर कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इस तरह ये चलता रहेगा। और जो सबसे लास्ट वाली जो होगी स्टेटमेंट, वो क्या होगी, आपकी एल्स होगी। उसके आगे फिर हम इफ़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ लास्ट में एक कंडीशन बच गई होगी, तो उसको फिर आगे हम इफ़ से एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसी तरह उस एल्स की क्या होगी, आपकी स्टेटमेंट होगी, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो आखिर में जो एल्स वाली होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि क्या है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए नंबर, कि हमने एक नंबर इनपुट करवाना फ्रॉम द यूज़र या कीबोर्ड से, एंड डिटरमिन, और डिटरमिन करेगा वो प्रोग्राम कि तो जो नंबर हमने इनपुट करवाया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 कंडीशन चेक करनी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इफ़ एल्स के ज़रिए तो सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, तीसरी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स के आगे मज़ीद हम इफ़ लगा के उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करके हम 3 कंडीशन बनाएंगे। तो इंटीजर ए का वेरिएबल बनाया, मैसेज डिस्प्ले करवाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या करवा लिया, कीबोर्ड से इनपुट करवा लिया स्कैनर के ज़रिए। ए के अंदर हमने वैल्यू इनपुट ले लेंगे। अब हमारे पास ए आ गया है, इसको अब हमने चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। इफ़ लगाएंगे, यहाँ पर कंडीशन आई, कंडीशन हमने क्या लगाई, ए ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, कि अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डिस्प्ले क्या हो, द नंबर इज़ पॉजिटिव, कि अगर ए के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है वो 0 से ग्रेटर है तो डिस्प्ले क्या होगा, मैसेज, द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब उसके बाद कितनी कंडीशन बच गई आपके पास, 2, नेगेटिव और ज़ीरो वाली। उसके बाद हमने एल्स लगाई, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पे आ जाए।
क्योंकि अब हमारे पास दो कंडीशन मौजूद मज़ीद पड़ी हैं, तो हम एल्स के आगे मज़ीद इफ़ लगाएंगे। तो क्या होगी, एल्स के आगे इफ़ लगाई, वहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई, ए लेस देन ज़ीरो, कि अगर ए क्या है, ज़ीरो से लेस देन है, यानी कि ए की वैल्यू ज़ीरो से कम है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा पैगाम डिस्प्ले हो, ये वाला, प्रिंट एफ द नंबर इज़ नेगेटिव, कि नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो साफ ज़ाहिर है फिर नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ना ही वो ए से ग्रेटर है ना ही वो ए से लेस देन है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो क्या है, ज़ीरो। यानी कि एक कंडीशन बच गई, तो उसको हम एल्स से हैंडल कर लेंगे। एल्स क्योंकि आगे मज़ीद कंडीशन हमने नहीं चेक करनी, क्योंकि नंबर होगा ही आपका ज़ीरो होगा, अगर ना ही ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है तो वो ज़ीरो होगा। तो एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज़ ज़ीरो, ये आपका मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए आपने तीन हैंडल कर लिया यहाँ पे पैगाम, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और क्या, ज़ीरो का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, एल्स के आगे मज़ीद हमने इफ़ लगा दी। तो इसको रन करते हैं। नंबर इनपुट करवाते हैं, फर्ज करें 7, तो क्या होगा, यहाँ पर ए पे स्टोर हो गया, यहाँ पर कंट्रोल आएगा 7 ग्रेटर देन ज़ीरो, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो क्या डिस्प्ले होगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखें द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब दोबारा रन करते हैं इसे। अब मैं कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करवाता हूँ, यानी कि -5। एंटर किया तो क्या डिस्प्ले हुआ, द नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब मैं 0 इनपुट करवाता हूँ तो क्या होगा, आप पहली जो दो कंडीशन है वो मैच नहीं होगी, तो एल्स वाली जाके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, द नंबर इज 0। तो देखें द नंबर इज 0। तो इस तरीके से हम इफ एल्स को आगे मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आगे मज़ीद हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी आगे मतलब पाथ्स होंगे, जितनी भी कंडीशन होंगी, जितनी भी हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने होंगे, उसी हिसाब से हम उसे क्या करते जाएंगे, इफ एल्स को एक्सटेंड करते जाएंगे। जैसा कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि फ़र्ज़ करें हमने नंबर इनपुट करवाएंगे, जो आपके मार्क्स हैं वो अगर 90 या 90 से ग्रेटर देन हो, तो ग्रेड क्या डिस्प्ले प्रोग्राम करे, आपका ए। अगर वो मार्क्स हैं 90 से कम हैं, यानी कि 89, और 80 या 80 से अबव हैं, तो कौन सा ग्रेड डिस्प्ले हो, बी। अगर 70 और 79 के दरमियान है तो सी, और 60 और 69 के दरमियान है तो डी, और अगर 60 से कम हो तो क्या डिस्प्ले हो, एफ। तो इसका हमने प्रोग्राम बनाना है। तो इसमें आप देखें कितनी कंडीशन आपने चेक की, 1 2 3 4 5। तो साफ ज़रा इफ़ एल्स के ज़रिए तो 2 ही हो सकती हैं, इसके आगे मज़ीद हम इफ़ लगा के फिर इफ़ लगाएंगे और इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो हमने कोई वेरिएबल बना लिया मार्क्स का, प्रिंट एफ एंटर यूर मार्क्स, ये डिस्प्ले होगा मैसेज। कीबोर्ड के ज़रिए हमने इनपुट करवा लिया जो भी मार्क्स आपके हैं मार्क्स के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने पहली कंडीशन लगाई, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर मार्क्स क्या है, 90 या 90 से अबव हैं,
तो उसके मुताबिक हमारा कौन सा ग्रेड होना चाहिए, ए। डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट एफ हो जाए यूर ग्रेड इज ए। इस तरह पर एल्स पे गए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पे आ गए हम। एल्स के आगे मजीद इफ लगा दी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट क्या हो जाए, यूर ग्रेड इज बी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पे आ जाए। वहाँ पे फिर हमने कंडीशन लगा दी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या डिस्प्ले हो, यूर ग्रेड इज सी। उसके बाद अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स पे। उसके आगे देखें अब 70 के बाद ये आपके 70 तक होगा, सी तक। उसके बाद मजीद आपके पास दो कंडीशन है, यानी कि मजीद हम इफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मजीद इफ लगा दी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या डिस्प्ले हो जाए, यूर ग्रेड इज डी। अब आखिर में सिर्फ एक बच गई है, तो हम अब इफ नहीं लगाएंगे बल्कि इसको एल्स के जरिए हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर एल्स लगाई, प्रिंट एफ यूर ग्रेड इज डी, क्योंकि अगर मार्क्स 60 या 60 से अबव नहीं है तो साफ ज़ाहिर है वो 60 से बिलो है, और 60 से बिलो होंगे तो क्या डिस्प्ले हो जाए पैगाम, यूर ग्रेड इज एफ। फ़र्ज़ अगर मैं इनपुट करवाता हूँ मार्क्स 91, फ़र्ज़ करें 91, यहाँ पर मैंने 91 इनपुट करवाया तो मार्क्स के अंदर क्या स्टोर हो गया आपके 91। कंट्रोल यहाँ पर आया, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मार्क्स के अंदर क्या स्टोर है आपका 91, तो 91 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 91 ग्रेटर देन है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यूर ग्रेड इज ए। उसके बाद ये पूरा ब्लॉक एंड हो जाएगा और प्रोग्राम भी एंड। इस तरह फ़र्ज करें मैं अगर मार्क्स इनपुट करवाता हूँ 85, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, 85 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि 85 ना ही ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू है 90 के, तो एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा। एल्स के आगे मजीद कंडीशन लगी है इफ, यहाँ पर 85 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 85 80 से ग्रेटर है, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यूर ग्रेड इज बी। प्रोग्रामेंट अगर मैं इनपुट करवाता हूँ फ़र्ज करें 70, तो दोबारा यहाँ से चेक होगा 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स पे आया, फिर कंडीशन चेक हुई 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पर आया एल्स पे, एल्स के आगे मजीद इफ है कि 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 70 ग्रेटर देन तो नहीं है 70 से, लेकिन इक्वल टू है 70 के, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या डिस्प्ले होगा, यूर ग्रेड इज सी। और फ़र्ज़ करें अगर मैं इनपुट करवाता हूँ 64, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी यहाँ पर कंट्रोल आएगा, तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू होगी तो यूर ग्रेड इज डी, ये डिस्प्ले होगा। इस तरह फ़र्ज़ करें मैं अब 60 से बिलो करता हूँ 59, तो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्योंकि 59 नहीं है मतलब ग्रेटर देन है नहीं है 60 से और ना ही बराबर है, तो एल्स पे आ जाएगा कंट्रोल, और एल्स पे जाके पैगाम क्या डिस्प्ले होगा, यूर ग्रेड इज एफ। तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रोग्राम है ये इस तरीके से काम करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर हम मज़ीद इफ़ एल्स इफ़ का हम अल्टरनेटिव देखेंगे, जो स्विच स्टेटमेंट है कि इसी तरह का काम हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए कैसे हैंडल कर सकते हैं।